अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम परसेंटेज एंड राइमर टीमन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, हमने वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन की एक सीरीज शुरू की हुई है। तो उसी सीरीज में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूम परसेंटेज एंड रीमर टीमर रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर हमने एक फार्मूला बनाया परसेंटेज W बाई डब्लू, यानी इससे पहले जो हमने किया था मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज में हमने कैसे लिखा था, मास परसेंटेज में W बाई डब्लू। यहां पर वॉल्यूम परसेंटेज है, तो वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए हम कैसे लिखेंगे, V बाई वी इंटू 100। यहां पर देखिए वॉल्यूम परसेंट V बाई वी, तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100। यहां पर परसेंटेज निकालना है तो 100 जरूरी है। अच्छा, इसी तरह से जैसे हमने मास परसेंटेज का किया था, तो मास ऑफ द सॉल्यूट और अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूट, थोड़ा डिफरेंस है वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए मास परसेंटेज से। वो क्या डिफरेंस है हम आपको यहां बताते हैं। देखिए वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहां पे देखिए कि वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट हमने लिया, कोई भी सॉल्यूट है उसका कंपोनेंट हमने यहां पर रख दिया। द वॉल्यूम ऑफ द सबस्ट्रेट बीइंग डिसॉल्व यूजुअली इन ml, किसमें लिया, ml में लिया कि जो सब्सटेंस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है या सॉल्यूट लिया है या कंपोनेंट, उसको हम कहां पे रखेंगे, उसका वॉल्यूम कहां पे रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे। और यहां पर देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन ml। आफ्टर मिक्सिंग, ये आपको याद रखना है कि वॉल्यूम के अंदर टोटल वॉल्यूम में डिफरेंट हो सकता है। अगर सिंपल प्रॉब्लम है तो कभी हम ये देख सकते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को ऐड कर सकते हैं, लेकिन हर प्रॉब्लम में ऐड नहीं किया जा सकता। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25 ml इथेनॉल with water to make the total volume 250 ml। टोटल वॉल्यूम कितना बन गया, 250 ml, यानी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम बना कितना बना, 250 ml। तो यहां पर कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल। तो यहां पर देखिए गलती क्या हो सकती है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो यहां पे 25 ml लिया आपने ऊपर वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट में, और डिनोमिनेटर में क्या ले सकते हैं, अगर आपने ऐसा किया 250 ml प्लस 25 ml, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो हर जगह हर प्रॉब्लम में आपको वॉल्यूम को ऐड नहीं करना है, टोटल वॉल्यूम यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को ऐड नहीं करना है। कोई अगर सिंपल प्रॉब्लम है तो वहां पर किया जा सकता है, हर प्रॉब्लम में नहीं कर सकते, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए 25 ml क्या है, सॉल्यूट है, और 25 ml आफ्टर मिक्सिंग द सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जो ये वॉल्यूम बना वो 250 ml है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, वॉल्यूम ऑफ द इथेनॉल 25 ml, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 250 ml। तो सिंपल वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए 225 अपॉन 250 इंटू 100, ये कितना परसेंटेज निकल के आ गया, 10%। 10% यहाँ पे टोटल, यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लिया। तो सिंपल प्रॉब्लम, बस आपको इस प्रॉब्लम में ये याद रखना है कि वॉल्यूम को सॉल्यूट और सॉल्वेंट हर प्रॉब्लम में नहीं कर सकते। सिंपल प्रॉब्लम है तो वहां पर किया जा सकता है, वरना आफ्टर मिक्सिंग द सॉल्यूट और सॉल्वेंट टोटल वॉल्यूम आपको देखना पड़ेगा कि कितना दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर। अंडरस्टूड। अब यहां पर देखिए इसका एप्लीकेशन कहां पर हम इसको यूज करते हैं, कर सकते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी V बाई वी को हम कहां पर इसका यूज कर सकते हैं। देखिए प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इन लैब, कोई लिक्विड सॉल्यूशन बना रहे हैं लैब के अंदर, वहां पर V बाई वी को यूज किया जा सकता है। और यहां पर देखिए एक्सप्रेसिंग अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन,
अल्कोहल के कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए वहां पर भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल स्पिरिट और बेवरेजेस, एंटीसेप्टिक्स यहाँ पर इसका एप्लीकेशन है, यहाँ यूज कर सकते हैं। तो सिंपल एप्लीकेशन है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर जहां पर वो V/V यूज होता है। तो एक सिंपल सा फार्मूला था, क्या फार्मूला था? वॉल्यूम परसेंट निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। लेकिन आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के लिए। अब हम यहां पर देखते हैं नेम रिएक्शन पर। पिछले लेक्चर में हमने बताया था एक कोल्बे रिएक्शन, वो भी फिनॉल का था, और यहां पर भी राइमर टीमन रिएक्शन। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, कोई इसको रीमर टीमन बोलता है, कोई राइमर टीमन बोल सकता है, वो आपके ऊपर है, आप इसको क्या प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन अगर देखें तो राइमर टीमन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोल्बे रिएक्शन और राइमर टीमन रिएक्शन एक साथ आता है, और बोर्ड में कंपटीशन में यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे यहां पे करेंगे। ये फिनॉल है, बेंजीन के ऊपर अगर OH है, फिनॉल है, इसमें CHCl3 प्लस एक्वस NaOH ऐड किया तो क्या बन गया? बेंजीन पे देखिए ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ सोडियम फिनॉक्साइड विद CHCl2, फिर इसमें NaOH ऐड किया तो क्या बन गया? CHO, यानी ये CHCl2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? CHO में। और यहां पर अगर हमने H प्लस डाल दिया, कोई एसिड डाल दिया, तो ये क्या बन गया? ONA की जगह पर OH आ गया। तो OH विद CHO सैलिसाइल अल्डिहाइड होता है। अगर यही OH विद COOH होता जो कोल्बे रिएक्शन में बना था तो उसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, अक्सर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सैलिसाइल अल्डिहाइड और सैलिसाइलिक एसिड में। यहां से फिनॉल से अगर सैलिसाइल अल्डिहाइड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोरोफॉर्म का यूज करना पड़ेगा। क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH, ONA विद CHCl2, फिर NaOH डाला तो ये CHO बन गया। अगेन यहां पर हमने H प्लस डाला तो CHO बन गया। ये स्टेप रिएक्शन है। हमको यहां पर हम मैकेनिज्म नहीं समझा रहे हैं, सिर्फ एक सिंपल रिएक्शन बता रहे हैं कि फिनॉल से सैलिसाइल अल्डिहाइड कैसे बनता है। तो यहां पर देखिए, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फिनॉल टू सैलिसाइल अल्डिहाइड बनाइए, या फिनॉल टू हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका नेम क्या है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो यहां पर कई तरह के, देखिए मैंने यहां पर क्वेश्चन नोट किया हुआ है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? व्हाई इज आर्थो प्रोडक्ट द मेजर प्रोडक्ट इन राइमर टीमन रिएक्शन? क्यों आर्थो जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है? यहां पर ये जो आर्थो पोजीशन पे आया, क्यों आया? मेटा भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है, पैरा हो सकता है, लेकिन यहां पर हमने आर्थो को मेजर प्रोडक्ट लिया। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप क्या है? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट OH ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Formation of intramolecular hydrogen bonding, ortho product is more stable and hence form is a larger amount। तो जो ये फिनॉल है, ये इसका जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा वो ये आर्थो पोजीशन वाला जो सैलिसाइल अल्डिहाइड बन रहा है, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है किसके कंपेयर में? अगर हम पैरा के कंपेयर करें, जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उससे ये स्ट्रांग होता है, इसलिए ये लार्जर अमाउंट होता है। तो क्वेश्चन अगर आ गया कि व्हाई इज आर्थो प्रोडक्ट द मेजर प्रोडक्ट इन द राइमर टीमन रिएक्शन? बिकॉज हियर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से स्ट्रांग बॉन्ड होता है, इसी वजह से ये ज्यादा बनते हैं। अभी उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएजेंट इज यूज इन राइमर टीमन रिएक्शन? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सा रिएजेंट यूज हुआ राइमर टीमन रिएक्शन में? क्लोरोफॉर्म यूज हुआ, CHCl3 इन अल्कलाइन मीडियम NaOH, और
KOH। कौन सा रिएजेंट यूज हुआ? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है? यहाँ पे देखिए CHCl3 यूज हुआ। एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच फंक्शनल ग्रुप इज इंट्रोड्यूस इन राइमर टीमन रिएक्शन? कौन सा फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है राइमर टीमन रिएक्शन के अंदर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गलती से यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कर देंगे रॉन्ग हो जाएगा। अगर पॉइंट क्लियर है, यहां पर देखिए क्या ऐड कर सकते हैं, CHO ग्रुप। अगर OH के साथ CHO ग्रुप यानी अल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो गया तो ये आपने सही आंसर दिया। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच हुआ? अल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO ग्रुप। एक और क्वेश्चन देखिए, नेम द मेजर प्रोडक्ट ऑफ रीमर टीमर रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट कौन बनता है? आर्थो भी बन सकता है, पैरा बन सकता है। यहां पर देखिए मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसको हम सैलिसाइल अल्डिहाइड बोलते हैं। ये मेजर प्रोडक्ट होगा। और एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कॉमन तो ये सैलिसाइल अल्डिहाइड है, इसका IUPAC नेम क्या है? तो यहां पे हम देखिए प्रेफरेंस किसको देंगे? CHO को। तो CHO को जो प्रेफरेंस देंगे यहाँ पे 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या है ये? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये इस किसका नेम है? IUPAC नेम। IUPAC नेम सैलिसाइल अल्डिहाइड का है। तो हमने जो एक सीरीज शुरू की हुई है, वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन, आज हमने लिया वॉल्यूम परसेंटेज और एक नेम रिएक्शन रीमर टीमर रिएक्शन। वॉल्यूम परसेंटेज में आपको अगर हम कंक्लूजन देखें तो वॉल्यूम परसेंटेज में क्या लेना है? वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इनटू 100। बस आपको याद ये रखना है कि टोटल वॉल्यूम में सॉल्यूट का वॉल्यूम सॉल्वेंट का वॉल्यूम ऑलवेज एड अप नहीं करेंगे। आफ्टर मिक्सिंग देखेंगे कि टोटल वॉल्यूम कितना बन रहा है, उस तरह से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और बहुत इजी इसके जो प्रॉब्लम होंगे वो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। इसी तरह से रीमर टीमर रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। अगर हम देखें 12th में तो 25 26 यहाँ तक नेम रिएक्शन आते हैं, उसमें से ये एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो रीमर टीमर नेम रिएक्शन, उसके नेम पर क्वेश्चन आ सकता है, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। और एक कन्वर्जन में भी क्वेश्चन आ सकता है कि फिनॉल टू सैलिसाइल अल्डिहाइड बनाइए, या फिनॉल टू 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाइए। इस तरह से कन्वर्जन में भी रिएक्शन आ सकता है। अच्छा, कभी कभी जो है क्वेश्चन इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूज करके पूछ सकते हैं कि ये क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH दिया रहेगा, यहाँ पर A रहेगा, कोई इंटरमीडिएट यहाँ पे कोई रिएजेंट A ले लेंगे, यहाँ पे B रख देंगे और बताएंगे कि C क्या बनेगा। इस तरह से कंफ्यूज करके कन्वर्जन में भी क्वेश्चन आता है। तो आपको याद रखना है कि फिनॉल टू सैलिसाइल अल्डिहाइड कैसे बनेगा। बहुत इजी मेथड है। इसमें क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH डालेंगे, ONA बनेगा, फिर CHCl2 और फिर NaOH डालेंगे तो CHO आ जाएगा, और H+ डालेंगे तो बेंजीन पे CHO आ जाएगा। तो फिनॉल विद CHO सैलिसाइल अल्डिहाइड, और फिनॉल विद COOH सैलिसाइलिक एसिड, जो कोल्बे का रिएक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला और एक नेम रिएक्शन के साथ। ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।